हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावर पैक्ड रिव्यू लेकर आया हूं। जी हां, मैं आज आपके लिए रिव्यू करने वाला हूं एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए फंड ऑफर एक्सिस वैल्यू फंड को। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आपको वैल्यू फंड्स के बारे में और इस फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। एक्सिस वैल्यू फंड जो है वो एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। ये फंड 2 सितंबर से सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन हो चुका है और 16 सितंबर तक ये सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं जिग्नेश गोपानी जी, जो कि पहले से इस फंड हाउस के 5 इक्विटी फंड्स को इस फंड को मिलाकर मैनेज कर रहे हैं, 2 ETFs मैनेज कर रहे हैं और 3 सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। जिग्नेश जी के मैनेज किए हुए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि एक टैक्स सेविंग कैटेगरी का फंड है और एक्सिस का फोकस 25 फंड, ये दोनों ही फंड अपने कैटेगरी में टॉप पर है। जिग्नेश जी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को सन 2011 से मैनेज कर रहे हैं और फोकस 25 फंड को 2016 से। जिग्नेश जी ने अपने इन्वेस्टर्स को चाहे मार्केट अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही कंडीशंस में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स दिलवाए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको वैल्यू फंड्स के बारे में बता देता हूं। वैल्यू फंड्स में जो फंड मैनेजर है उसका प्रयास यही रहता है कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको पोर्टफोलियो में शामिल करना, या फिर वो स्टॉक्स जो कि अभी करंट सिनेरियो में आउट ऑफ फ्लेवर हैं, यानी कि उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या ज़्यादा खरीदारी उन स्टॉक्स में नहीं हो रही है, या फिर वो स्टॉक्स जिनकी कंपनी जो है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव है लेकिन पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो स्टॉक्स नहीं चल पा रहे हैं। वैल्यू फंड जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन कितने ही निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं। जहां थोड़ा सा अच्छा रिटर्न बनता है लोग निवेश को विड्रॉ कर लेते हैं, या खराब मार्केट के दौरान अगर 2-4 महीने मार्केट खराब रहता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं। और वैल्यू फंड्स ने हालांकि हिस्टोरिकली अभी तक जो हमारी इंडस्ट्री में वैल्यू फंड चले आ रहे हैं उन्होंने भी कोई आश्चर्यजनक रिटर्न बना के अपने निवेशकों को नहीं दिए हैं। वैल्यू फंड के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं। आइए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैल्यू फंड वर्सेस फ्लेक्सी कैप फंड की बैक टेस्टिंग। यहाँ पे शुरुआत हम कर रहे हैं HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड से और वर्सेस HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोनों फंड की जो एनालिसिस शुरू हो रही है वो 1996 से 2021 तक की मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो रेड लाइन है वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की है और ब्लू लाइन जो है वो है HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड की। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड को पीछे छोड़ा हुआ है। अब 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स की बात अगर मैं करूँ तो भी फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से ऊपर है। एवरेज रिटर्न्स में, हाई रिटर्न्स में और लो में भी अगर आप देखें तो कम लो बनाई है फ्लेक्सी कैप ने 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स में, जबकि कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड के नेगेटिव है 1.33%। यहाँ पर 10 साल का SIP रिटर्न मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कि 1 सितंबर 2011 से 1 सितंबर 2021 तक का है, कि जिसने भी 5,000 रुपये पर मंथ सेव करें। यहाँ पर कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड जीत रहा है फ्लेक्सी कैप से। कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ने जो रिटर्न दिया है 15.69% का दिया है और फ्लेक्सी कैप ने 14.80% का। अब बात करते हैं टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड वर्सेस फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की। यहाँ पर ये जो एनालिसिस है ये 2003 से लेकर 2021 तक की मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रेड लाइन जो है वो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की, जबकि ब्लू लाइन टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड की है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप फंड ने टेम्पल्टन के वैल्यू फंड को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है रिटर्न्स में। अब 5 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूँ तो फ्लेक्सी कैप की जो लो है वो नेगेटिव 1.65% है, जबकि टेम्पल्टन इंडिया के वैल्यू फंड के नेगेटिव 2.91% है, जबकि हाई जो है फ्लेक्सी कैप की 32 और टेम्पल्टन की 30.67
एवरेज रिटर्न्स की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो फ्लेक्सी कैप 15.87 और वैल्यू फंड जो है 14.33, यानी कि यहाँ पर भी फ्लेक्सी कैप जीता है। 10 साल की एसआईपी के रिटर्न्स की बात मैं अगर करूं तो फ्लेक्सी कैप फंड ने 16.29% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड ने 14.39% का कैगर दिया है। तो यहाँ पर भी फ्लेक्सी कैप ने एसआईपी रिटर्न्स में भी पछाड़ा है। अब हम बात करते हैं यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ फंड वर्सेस यूटीआई फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पर जो एनालिसिस है 2005 से शुरू हो रही है 2021 तक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वैल्यू फंड जो है वो ब्लू लाइन डिनोट कर रहा है और फ्लेक्सी कैप रेड लाइन। जो वैल्यू फंड है वो लगभग 2014 तक में अगर आप देखें थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद से फ्लेक्सी कैप ने लॉन्ग टर्म में बीट किया है वैल्यू फंड को। यहाँ पे मैं रोलिंग एनालिसिस दिखा रहा हूँ 5 साल की। तो 5 साल की रोलिंग एनालिसिस में जो फ्लेक्सी कैप है उसने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, जबकि वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने नेगेटिव 1.44% का रिटर्न दिया है। एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो फ्लेक्सी कैप का एवरेज रिटर्न 14.22% का रहा है, जबकि वैल्यू फंड का 13.55 और हाई जो है वो फ्लेक्सी कैप का 22.65 और वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ का 24.54% रहा है। अब हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में क्लियर कट विजेता है फ्लेक्सी कैप फंड। यूटीआई के फ्लेक्सी कैप फंड ने CAGR जो दिया है 18.48% का है, जबकि यूटीआई के वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ फंड का 15.17% है। तो जैसा कि आपने देखा कि वैल्यू फंड के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप फंड्स ने ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या मीडियम टर्म में हो। यानी कि हर लिहाज से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर के पास ज़्यादा छूट होती है कि वो किसी भी कैपिटलाइजेशन में, ज्योग्राफी में जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप वैल्यू फंड को ले ही रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 7 साल या 7 साल से ऊपर का हो। इससे कम का है तो आप वैल्यू फंड्स को अवॉइड करें। हालांकि जब बात रिटर्न बनाने की है तो हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ही जब अच्छे रिटर्न बना सकते हैं तो हम क्यों अपने पैसों को वैल्यू फंड में डालें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।